मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी। पैलियोटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है कॉन्कोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? वृद्ध। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? आनुवांशिकी के लिए। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? शरीर, संरचना और वातावरण से। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं मेंडल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग। प्लाउमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्लिंटॉक ने। उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति और बाहरी शाखा संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है जेनेटिक्स। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लैनी। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक। हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किया था हैंसेन ने। रक्त समूह का आविष्कारक है लैंडस्टीनर। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं डी ब्रिज। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया चार्ल्स डार्विन।
हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। तलवे में। लैक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती है। आंसू। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। संवेदना का चलन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की इकाई हैं न्यूरॉन। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। बायोप्सी किससे संबंधित है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी ऊतक में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा। दांत मुख्य रूप से बना होता है ओडोंटोब्लास्टस का। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आनुवांशिकी इकाई है जीन की। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बीडल व टैटम ने। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं जोहानसन। कोशिका पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। मनुष्य का नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। कौन एक लिंग संलग्न रोग है? वर्णांधता। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतान में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 46। मानव में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। एक सामान्य मानक शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। मनुष्य में अवशेषी अंग है कर्ण पलव पेशियां। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है चिंपांजी। जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी गई है डार्विन द्वारा। किसकी आकृति निश्चित नहीं होती? अमीबा की। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है युगलिना। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। समरूप अंग होते हैं
कार्य में समान, समजात अंग होते हैं, रचना में समान। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। लिशमैनिया। निंद्रा रोग पैदा करता है। ट्रिपैनोसोमा। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? रोनाल्ड रॉस ने।